मन्नत और विक्रांत की सगाई में होगा बड़ा धमाका। डीसीपी धैर्य और विशाखा की सलूजा हाउस में होगी एंट्री। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जब से ऐश्वर्या राय सिंह जेल में गई थी तो सारी ऑडियंस एकदम से खुश हो रखी थी, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में हम फोन देखते हैं गुस्सा एकदम सातवें आसमान पर चला जाता है, क्योंकि डीसीपी धैर्य सच का साथ देने वाले पुलिस ऑफिसर, जिनके थाने में किसी भी पैसे वाले का पावर नहीं चलता, उन्हीं के थाने में एक हवलदार ऐश्वर्या राय सिंह का ब्राइब लेता है और उसको फोन दे देता है। फिलहाल क्या कर सकते हैं, अब कहानी है, झेलना पड़ेगा। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से मल्लिका को ऐश्वर्या राय सिंह जेल से छुड़ाने में कामयाब हो जाती है, नीतू को ब्लैकमेल करके, रॉनी को ब्लैकमेल करके। और अब जो है गगन और दादी पूरी तरह से मल्लिका को साइड कर देते हैं और अब मल्लिका को कहीं से भी भाव नहीं मिल रहा है। मन्नत अब सबकी चहेती, सबकी फेवरेट हो चुकी है। पूरे घर वाले, इवन नीतू भी अब मन्नत को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग ऑल्सो। और विक्रांत ने सबके सामने बात कह दी है कि भाई मुझे तो शादी मन्नत से करनी है, क्योंकि हो चुका है मल्लिका और विक्रांत का डिवोर्स। सो इट्स वेरी इजी फॉर देम टू नाउ गेट एंगेज्ड। इस वक्त पे मन्नत काफी ज्यादा इमोशनल है, खुश है, एंड बहुत सारे मोमेंट्स हमें विक्रांत और मन्नत के देखने को मिलेंगे जिसमें इमोशंस होंगे और काफी सारी बातें वो लोग एक दूसरे से करने वाले हैं टू अबाउट गेटिंग मैरिड। एंड उस टाइम पे भी डीसीपी धैर्य को जब ये सारी बातें पता चलेंगी कि हाँ इन लोग की सगाई होने जा रही है, तो वो जाते हैं उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। एंड गेस व्हाट, जब भी डीसीपी धैर्य विक्रांत के घर जाते हैं तो वहां पर नीतू गायब हो जाती है, नीतू से उनकी मुलाकात नहीं होती। और फाइनली ये वक्त होगा जब डीसीपी धैर्य नीतू को सामने से देखेंगे और देखते ही उन्हें वो सारी चीजें फ्लैशबैक में याद आने लगेगी, क्योंकि जब नीतू, हमने देखा कि फ्लैशबैक में किस तरह से वो एक्सीडेंट करती है धैर्य के मम्मी पापा का, और उस वक्त पे विक्रांत काफी छोटा होता है। तो वहां पे हम देखते हैं कि भाई डीसीपी धैर्य अपने दोनों मदर और फादर के पास बैठ के रो रहा होता है, किस तरह से विक्रांत रो रहा होता है। और नीतू जैसे ही विक्रांत को देखती है, यानी कि अमन को देखती है, तो उसको मेरा पुत्र करने लगती है और लेके उसको वहां से चली भी जाती है। तो डीसीपी धैर्य के दिमाग में ये सारी मेमोरीज हैं और वो वापस से रिकॉल होने लगेगी और नीतू को देख के उसको कुछ तो ऐसा याद आएगा और वो जाके अपनी माँ को ये सारी चीजें बताने वाला है। गेस व्हाट, सगाई का जो मोमेंट होगा, जब दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहरा रहे होंगे, उसी मोमेंट पे इन दोनों यानी कि डीसीपी धैर्य और विशाखा की एंट्री होती हुई भी हमें नजर आ सकती है। तो शो में हमें एक बहुत बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है। क्या विशाखा नीतू को देखते ही पहचान जाएगी कि यही वो औरत है जो मेरे बेटे को मुझसे दूर करके गई थी? क्या विशाखा विक्रांत उसका बेटा है ये बात जान पाएगी? क्या डीसीपी धैर्य ये प्रूव कर पाएगा कि विक्रांत उसका ही भाई है और विक्रांत पे उन माँ बेटों का हक है, ना कि नीतू का, ना कि रॉनी का? क्या नीतू और रॉनी का सच इतनी आसानी से सबके सामने खुलकर आ भी पाएगा या नहीं? क्योंकि नीतू इस वक्त पर जो है रिबेलियस हो गई है, उसे नहीं चाहिए कि उसका पुत्र उससे बिल्कुल भी दूर हो, और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होगी। और हमें एक सेकंड विलन देखने को मिलने वाला है। ऐश्वर्या राय सिंह के बाद नीतू एक बहुत ही बड़े क्राइम करते हुए हमें शायद नजर आ सकती है, एक बहुत ही नेगेटिव किरदार में हमें नजर आ सकती है। नेगेटिव तो वो फिलहाल थी ही, लेकिन क्राइम का सपोर्ट वो नहीं करती थी। लेकिन अब विक्रांत की वजह से शायद हमें कुछ सीन्स ऐसे देखने को मिल सकते हैं और कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में मन्नत हमें फंसती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि मन्नत को ये सारी चीजें शायद पहले ही पता चलेंगी और वो किस तरह से इन सारी चीजों को पहले पता लगाना ही उसके लिए मुश्किल होने वाला है कि क्या सच में डीसीपी धैर्य और विक्रांत भाई भाई हैं। और ये जब बात प्रूव भी हो जाएगी तो उसके बाद कैसे मन्नत प्रूव करेगी विक्रांत को ये सबूत दे पाएगी कि हाँ भाई ये लोग सच कह रहे हैं, डीसीपी धैर्य और विशाखा ही तुम्हारी माँ है, तुम्हारे भाई हैं। और इन सब में नीतू कैसे मन्नत को रोकेगी, धैर्य को रोकेगी, विशाखा को रोकेगी, एक पूरा एकदम जाल बिछाते हुए हमें नजर आने वाले हैं। तो शो इस वक्त पे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चला है। तो अब देखना ये काफी ज्यादा फिलहाल दिलचस्प होगा कि क्या विक्रांत और मल्लिका की सगाई हो भी पाएगी या नहीं, होती भी है या नहीं, या फिर मल्लिका कुछ ना कुछ तगड़म लगाकर सगाई को रोक देती है। क्योंकि अब जो मल्लिका है वो कहीं ना कहीं अपने माँ के ही कदम पे हमें चलती हुई नजर आने वाली है, कि जिस तरह से वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करती रहती थी काम बिगाड़ने वाला, तो मल्लिका भी वो सब करते हुए नजर आएगी ही आएगी, क्योंकि घर में तो उसे किसी से भाव मिल नहीं रहा है और वो इजिली मन्नत और विक्रांत का एंगेजमेंट होने दे। दैट्स नॉट हर। लेट्स सी कि शो में क्या कुछ नया बवाल हमें देखने को मिलेगा। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।